श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 6 अगस्त को कुबेरेश्वर धाम में होने वाली थी सीहोर भव्य कावड़ यात्रा 2025 की, जिसमें कि बहुत सारे शिव भक्त शामिल होने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये 5 अगस्त की है। 5 अगस्त की शाम को कुछ ऐसा हादसा हुआ कुबेरेश्वर धाम में जिसको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए, वैसे तो आपको बता दें कि कोई भी शिव भक्त अगर कुबेरेश्वर धाम जाता है तो वो खुशी खुशी अपनी झोली भर के वापस आता है, लेकिन कुबेरेश्वर धाम में पहला ऐसा हादसा है जिसमें कि औरतें मौत के घाट उतर गईं, भगवान को प्यारी हो गई। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कुबेरेश्वर धाम 2025 की भव्य कावड़ यात्रा की आयोजन की, जिसमें कि बिठले सेवा समिति ने पूरी जितना हो सका उतना अच्छे से, जो सुचारू रूप से जितने भी शिव भक्त आने वाले थे उनके रुकने की, उनकी ठहरने की व्यवस्था को बनाए रखा था। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई जिसके कारण से भीड़ बेकाबू हो गई और जिसमें कि 10 लोग घायल हो गए। अब हम बात करते हैं कि कितने लोग कुबेरेश्वर धाम में सांस ना ले पाने की वजह से मौत को प्यारे हो गए। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आप देख पा रहे हैं 5 अगस्त सुबह की है, जिसमें कि भक्त खुशी खुशी नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ये सीवन नदी से जल लाकर केदार शिला पर चढ़ा रहे हैं। इन्होंने नहीं सोचा था कि इनके साथ कोई ऐसा हादसा होगा जिसमें कि वो अपने परिवार को छोड़कर भगवान को प्यारे हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप कुबेरेश्वर धाम आ रहे हैं तो प्लीज़ अभी रक्षाबंधन तक मत आइए, जिससे कि आपको कोई भारी नुकसान हो। देखिए, भगवान के दरबार जाने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वो कुबेर भंडारी हैं और सबकी झोली भरते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई जिसकी वजह से परेशानी हो गई। परेशानी क्या हुई कि भीड़, जितना बड़ा प्रांगण था पूरे में, भक्तों की इतनी भीड़ जमा हो गई जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और उसकी वजह से 2 औरतों की सांस न लेने पर मौत हो गई। जी हाँ दोस्तों, उनको आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया गया। अब हम बात करते हैं 10 जो घायल व्यक्ति थे उनका क्या हाल है। वो अभी जिला अस्पताल में भर्ती है और उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में अगर आप भी कुबेरेश्वर धाम आना चाहते हैं और आप भी भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप मत आइए। और अभी कुबेरेश्वर धाम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो तो आप अपने घर के नज़दीक कोई शिवालय में या कोई शिव मंदिर में जाकर वहाँ पूजा अर्चना कीजिए। कुबेरेश्वर धाम में आकर और भक्तों की भीड़ ना बढ़ाएं, जिसकी वजह से जो बिठले सेवा समिति है वो अपने जितनी व्यवस्था हो रही है वो अपने सुचारू रूप से कर रही है, लेकिन भीड़ को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से हमें रुद्राक्ष भी बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण चालू है, लेकिन रुद्राक्ष वितरण का जो भक्तों की भीड़ है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लाइन में आपको 4 से 5 घंटे लगना पड़ेगा। और अगर आप छोटे बच्चों को ला रहे हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप कृपया छोटे बच्चों को घर पर ही छोड़कर आइए। और मेरी आप सभी से विनती है कि आप रक्षाबंधन तक, सावन पूर्णिमा तक रुक जाइए, उसके बाद आप आइए। कुबेरेश्वर धाम में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन पर शिव भक्त ना आ सकें। आप आइए, लेकिन अभी भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए। देखिए, शिव भक्तों को अगर परेशानी होती है तो बाबा को भी परेशानी होती है। अब देखना ये है कि कुबेरेश्वर धाम में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या उनके बयान आ रहे हैं, वो क्या कहने वाले हैं शिव भक्तों को लेकर। अभी तो फिलहाल कुबेरेश्वर धाम में कावड़ आयोजन जो चल रहा था वो पूर्ण हो गया है और अब जो भीड़ है वो धीरे धीरे कम होगी, लेकिन अभी आप मत आइएगा। बस यही निवेदन है आपसे, आप सावन पूर्णिमा के बाद आइए, जिससे कि आप रुद्राक्ष भी प्राप्त कर सकते हैं, कंकर शंकर की पूजा भी अच्छे से
बैठकर कंकर शंकर की धरा पर बैठकर पूजा कर सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए कि अगर आप सास है तो सब कुछ है, परिवार के साथ आइए, सुरक्षित आइए, लेकिन अभी थोड़े दिन के लिए इंतज़ार कीजिए, बाबा आपको ज़रूर से बुलाएंगे। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं दूसरे किसी विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर